केजरीवाल जी और अजय कोठियाल जी, दर्शक हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑडियंस है, उनसे भी सवाल जल्दी से ले लेते हैं। क्या सवाल है, पूछे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, जैसा कि आप पार्टी शिक्षा के लिए बात कर रही हैं, तो मेरा ये सवाल है कि जैसे बेसिक जो हमारी एजुकेशन होती है 12th तक की, तो वो तो इजीली हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल से या कैसे भी करके। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए अगर आपकी पार्टी आती है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ, जो आपने कहा कि 12वीं तक तो हो जाती है। बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि सरकारी स्कूलों में जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब है उत्तराखंड के अंदर। मैंने तस्वीरें देखी हैं, मनीष सिसोदिया जी आए थे और मनीष सिसोदिया जी तो कई सारे स्कूलों में भी गए थे। तो जो गरीबों के बच्चे हैं, बैठिए, जो गरीबों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और सरकारी स्कूलों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उत्तराखंड के, पूरे देश के अंदर है। दिल्ली में भी थी पहले। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को बहुत शानदार बना दिया। अब इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट किया है दिल्ली के अंदर। ये बड़ी बात है, तो इसको भी ठीक करेंगे। 12वीं तक भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 12वीं के बाद हमने दिल्ली में जो मॉडल किया है, हमने 10 लाख रुपए तक का लोन, जो बच्चा कर लेना चाहे, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी रखे, बिना कुछ नहीं भरना, आपको एक फॉर्म भरना है। जो बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी। आप 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार से ले सकते हैं, और आपको केवल एक फॉर्म भरना है, आपको लोन मिल जाएगा जितना लोन आप कहेंगे। जॉब लगने के बाद 1 साल के बाद आपको अगले 15 साल में आसान किस्तों के अंदर उस लोन को वापस करना है। तो आप अपने 12वीं के बाद आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आपको अपने माँ बाप से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। हम 12वीं के बाद चाहते हैं कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने पैसे से शिक्षा लें और बाद में उस लोन को वापस कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैम। पता है 12वीं की जो एजुकेशन है ना, मैं इस तरीके से तुलना करूँगा, जैसे आजकल मैं पहाड़ में जब घूम रहा हूँ तो 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, उस इंटर कॉलेज को बने हुए। तो जब मैं सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे इंटर कॉलेज से कितने लड़के हैं जो आर्मी ऑफिसर बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो आर्मी ऑफिसर बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो आईआईटी पास करके इंजीनियर्स बने हैं, कितने लड़के लड़कियां हैं जो नीट का एग्ज़ाम पास करके और अच्छी फर्दर फेलोशिप में गए हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इस तरीके से। पता है वहाँ से क्या जवाब आता है? ज़ीरो। वहीं मैं दिल्ली में गया, मैंने देखा स्कूल, क्या तरतीब से स्कूल की फंक्शनिंग है। और सबसे आखिरी में, क्योंकि लंबा इसमें क्या डिस्कशन बताऊं, वहाँ पे एक स्कूल जो गवर्नमेंट का है जिसमें ज़ीरो फीस है, जिसमें कि बुक्स और ये ड्रेस सरकार देती है, वहाँ पे हर साल 12वीं पास करने के बाद में लड़के लड़कियाँ और फौजी अफसर बन रहे हैं। एक नहीं, 4-4, 5-5 आईआईटी में निकल रहे हैं, ये अपना इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं आईआईटी के थ्रू, नीट के एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। और ये सब ना डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, नेट पे जाओ सब चीज़ें दिख रही हैं।